तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विशाल एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले जी के जीएस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पढ़ेंगे साथ में उनको विस्तार से कि उसके बारे में क्या फैक्ट बन सकते हैं। सभी को आज हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन होंगे वो आधुनिक भारत के इतिहास पे रिलेटेड होने वाले हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड पहला पार्ट है आज हमारा। और पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा आज का कि 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ। खिलाफत सम्मेलन की बात हो रही है, तो खिलाफत सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 1919 में। और यदि स्थान की बात करें तो ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। और दिल्ली में आयोजित आयोजन कब किया गया था, डेट की बात करें तो वो डेट थी 23 नवंबर 23 नवंबर 1919। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 में हुआ था, 23 अप्रैल 1919, और दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। यदि हम बात करें कि किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये जो आंदोलन है मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली की संयुक्त नेतृत्व में ये आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और लास्ट में कितने क्वेश्चन आपके सही रहते हैं ये हमें जरूर बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। विक्टोरिया मेमोरियल का हॉल का निर्माण किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा, पहले तो मैं बात करता हूँ कि इसका निर्माण कब हुआ था। तो इसका निर्माण 1844-45 के आसपास हुआ था। ठीक है, और किस शासक मतलब किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करें तो 1844 में हार्डिंग जो है गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। ठीक है, और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध भी 1845-46 में हार्डिंग के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। ठीक है, और इसका युद्ध जो था इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और अंग्रेजों ने जलंधर और से पंजाब तक अपना साम्राज्य का जो विस्तार कर लिया था। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना है आपको। यदि आपको कमेंट पता है तो कमेंट करके हमें जल्दी से बता दें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में यदि हम थोड़ी सी बात करें तो कलकत्ता का जो प्रथम न्यायालय था इसकी स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में की गई। ठीक है, 1774 में। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में जो है इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई। ठीक है, और इसके बारे में यदि बात करें तो इसमें जो न्याय व्यवस्था थी वो अंग्रेजी कानून के द्वारा कंप्लीट की जाती थी। ठीक है, तो अंग्रेजी कानून चलता था यहाँ पर। 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसकी स्थापना वारेन हेस्टिंग के समय की गई। ठीक है, आगे बढ़े चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है आपको। आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहन किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। वह गीत किसने लिखा था? तो ये अमार सोनार बांग्ला जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। ठीक है, इसको लिखा किसने था? तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूंगा, आपको पक्का आपको पता होगा। यदि पता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर भी बोल सकते हैं। तो इनके बारे में यदि हम लोग बात करें तो रविंद्रनाथ ठाकुर एक बांग्ला कवि, कहानीकार, संगीतकार, नाटककार, निबंध लेखक और चित्रकार भी थे। इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। बात कर रहे हैं हम लोग रविंद्रनाथ ठाकुर जी की, तो 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? साहित्य के लिए। ठीक है, ये बहुत सारी विधाओं में पारंगत थे, लेकिन इनको साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, और भारत के जो राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक, उसके भी रचनाकार रविंद्रनाथ ठाकुर ही हैं। ठीक है, ये ऐसे एकमात्र कवि भी थे जो दो देशों के राष्ट्रगान की रचना करी थी जिन्होंने। ठीक है, तो ये इनकी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले पांचवें क्वेश्चन की ओर। और यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है दोस्तों,
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो 1857 के विद्रोह की बात हो रही है। 1857 का विद्रोह किस तारीख से शुरू हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1857 का विद्रोह जो है, कभी कभी इतने डीप क्वेश्चन ही पूछ ले जाते हैं, ये किस डेट को शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 मई। 10 मई को जो है 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को, ठीक है, सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। ये आपको याद रखना है कि 10 मई से शुरुआत इसकी मेरठ में हुई थी। और कब तक चला था ये युद्ध? समाप्त कब हुआ था? ये 1 नवंबर 1858 तक ये जो है युद्ध चला था। ठीक है, 10 मई से शुरू हुआ था और 1 नवंबर 1858 तक ये चला था। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के तहत की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इसको अच्छे से पढ़ें। तो राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के तहत की गई थी? तो राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें तो कब की गई थी, पहले तो ये बात करते हैं। तो राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 10/1/1920 को की गई थी। ठीक है, डेट याद रखना है आपको। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 में की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। इसका मुख्यालय कहाँ पे था? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और अब जो बंद हो गई थी ये, तो इसका बंद कब हुई थी? ये 20 अप्रैल 1946। ठीक है, तो ये इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी और 20 अप्रैल 1946 तक ये बंद हो गई थी। इसका मुख्यालय था जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, संस्थापक थे तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। तो ये हो गया राष्ट्र संघ की बातचीत पहले। तो अब इसका किस संधि के तहत स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्साई की संधि। वर्साई की संधि के तहत राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। वर्साई की संधि क्या थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन 1919 के दिन वर्साई की संधि पर जो है हस्ताक्षर किए थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये वर्साई की संधि हुई थी और जर्मनी ने, ठीक है, जर्मनी ने 28 जून, याद रखना है आपको डेट, 28 जून 1919 को ये है जो संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इनके बाद इसके बारे में यदि हम लोग और बात करें थोड़ी सी, तो इस सम्मेलन में 5 पराजित राज्य जो राज्य थे, 5 पराजित राष्ट्र थे, उनको अलग अलग संधि की गई, जिनमें से वर्साई की संधि जो है प्रमुख है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने कहा था अपने 14 सूत्रों में से एक सूत्र में कि छोटे बड़े सभी राष्ट्रों को समान रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता का आश्वासन देने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की जाए, तो ये इनका एक प्रमुख सूत्र था। और 23 फरवरी 1935 तक इसके सदस्य संख्या जो थी वो 58 हो गई थी। ठीक है, और इसका मैं आपको बता ही दिया है कि बंद कब हुआ था, 20 अप्रैल को ये बंद हो गया था। अब बात करें वर्साई की संधि। वर्साई की संधि विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, आपको मैं बता चुका हूँ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये होगा इसके बारे में संपूर्ण बातचीत। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? अक्टूबर क्रांति किस देश से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखेंगे जरूर आप इसको। यदि आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो अक्टूबर क्रांति किस देश से संबंधित है? तो अक्टूबर क्रांति को रूसी क्रांति भी बोला जाता है। इससे आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। तो अक्टूबर क्रांति को रूसी क्रांति भी कहा जाता है। यह क्रांति कब हुई थी इसकी बात करें यदि हम, तो ये 25 अक्टूबर 1917 में ये रूसी क्रांति हुई थी। ठीक है, अक्टूबर क्रांति को रूसी क्रांति कहा जाता है। तो इसका सही आंसर आप सभी को अब तक पता चल गया होगा। सही आंसर हो जाएगा रूस देश से संबंधित है। कब शुरू हुई थी ये? 25 अक्टूबर 1917 से। और इसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो रूस के पेट्रोग्राद में सशस्त्र विद्रोह के रूप में ये जो क्रांति हुई थी। तो चलिए इसके बारे में केवल इतनी ही बात करेंगे हम लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डेट जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो डेट याद रखनी इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन है दोस्तों, बॉडीवास का जो युद्ध है किस किस के मध्य लड़ा गया था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है इसके बारे में। बॉडीवास का जो युद्ध है किन किन के बीच लड़ा गया था? तो इसके बारे में यदि हम लोग थोड़ी सी बात करें तो बॉडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1760 में। अब किस किस के बीच लड़ा गया था वो मैं आपको बता दूं। फ्रांस
और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। तो फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच वाडिवास का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? डेट याद रखना है, 1760 में, ठीक है। और इसमें हार किसकी हुई थी? तो आप सभी को पता है, फ्रांसीसियों की इसमें बहुत बुरी तरह से हार हुई थी और पांडुचेरी जो है उनसे अंग्रेजों ने ले लिया था। दोस्तों अगला और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखें, हो सकता है आपको पता भी हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। इनके बारे में यदि हम लोग बात करें तो इनका जन्म 9 मई, याद रखना है डेट आपको, 9 मई 1866, ठीक है। याद रखना है आपको डेट। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1866 को। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, रत्नागिरी जिले में, ठीक है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के कोटलुक नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। इतना डीप याद नहीं रखना है, तो रत्नागिरी जिले का नाम आप याद रख सकते हैं। रत्नागिरी जिले में इनका जन्म हुआ था 9 मई 1866 में। इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था कृष्ण राव श्रीधर गोखले, ठीक है। कृष्ण राव श्रीधर गोखले, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है हमारा आज का, निम्नलिखित में से किन शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? ठीक है, ये आपको दिए गए हैं ऑप्शन, आपको बता देना है कमेंट करके जल्दी से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो किस शासकों के पास शक्तिशाली सेना थी? नौसेना की बात हो रही तो शक्तिशाली नौसेना चोल राज्यों के पास थी। चोल इसका सही आंसर हो जाएगा। चोलों के बारे में यदि हम लोग बात करें तो चोलों की स्थायी सेना में पैदल, ठीक है, गजारोही गजारोही अश्वरोही और पैदल सैनिक इत्यादि सम्मिलित थे, ठीक है। पैदल, गजारोही, अश्वरोही आदि सैनिक जो है इसमें शामिल थे और इनके पास बहुत ही बड़ी शक्तिशाली सेना थी। बंगाल की खाड़ी को चोलों की सेना के कारण ही चोलों की झील कहा जाने लगा था, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी चोलों की झील बन के रह गई थी। इनके बारे में यदि हम लोग बात करें तो राजा की जो व्यक्तिगत सुरक्षा में तैनात पैदल दल होता था उसको बड़पेट कैक कोलस बोला जाता था। आप लोग याद रखेंगे, थोड़ा कठिन शब्द है, याद रख लेंगे। बड पेट कैक को लस, याद रखेंगे आप लोग। इसमें जो चोलों के राजा होते थे उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा में तैनात जो सेना होती थी, पैदल दल होता था, उसको ये बोला जाता था बेड पेट केक कोलस, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात हो गई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना की, किंतु बाद में ये संयुक्त किस वर्ष में हुई? तो होम रूल लीग की स्थापना अलग अलग की थी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने, लेकिन ये इकट्ठी कब हुई थी या संयुक्त कब हो गई थी? आपको ये आंसर दे देना है। तो इसका आंसर हम बता देते हैं आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा 1916 में। तो 1916 मतलब सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो एक होम रूल जो है उसके नेता थे लोकमान्य तिलक और दूसरी होम रूल पार्टी जो थी उसका नेतृत्व एनी बेसेंट ने किया था और वर्ष 1915-16 में दोनों होम रूल की स्थापना हुई थी, ठीक है। इनके बारे में यदि हम लोग बात करें तो युद्ध के बाद भारत में दोनों होम रूल लोगों ने युद्ध के बाद जो है भारत में स्वराज देने की मांग के पक्ष में पूरे भारत में जोरदार प्रचार किया था। इसी दौरान एक बहुत ही विख्यात प्रख्यात जो नारा था वो आया था जो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। आधा नारा मैं बोल रहा हूँ, आधा आपको कमेंट करके लिखना है। तो वो नारा क्या था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने इसी दौरान दिया था। तो इसको आपको पूरा करना है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाकी आप कमेंट करके हमें लिख के जरूर बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन, वर्ष 1947 में भारत के पूर्ण स्वतंत्र होने के बाद किसे बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आप सभी को लगभग पता होगा। तो सही आंसर है इसका सी, राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिनको भारतीय राजनीति का शिखर पुरुष बोला जाता था और राजा जी के नाम से भी इनको जाना जाता था, ठीक है, राजा जी, भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष। और इनके बारे में यदि हम लोग बात करें तो स्वतंत्र भारत के
प्रथम गवर्नर जनरल थे। और 1946 में जब देश की अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी, इसके इम्पोर्टेंट याद रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है। 1946 में जब अंतरिम सरकार बनी थी तो उन्हें केंद्र में उद्योग मंत्री बनाया गया था। और फिर 1947 में जब देश जो है पूर्ण स्वतंत्र हो गया था तो उन्हें बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इसके अगले ही वर्ष उन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया था, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और 1950 में 1950 की यदि हम लोग बात करें तो 1950 में इन्हें पुनः केंद्रीय गृह मंत्री बनाया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिशों ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था। ठीक है, ये किस किले का निर्माण अंग्रेजों ने सबसे पहले किया था। तो सही आंसर हो जाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज मतलब बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो इसका निर्माण मुसलीपट्टम स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी की कैंसिल ने एक सदस्य फ्रांसिस डे ने 1640 ईस्वी में चोलमंडल तट पर जमीन की एक पतली पट्टी के ऊपर करवाया था। तो कब हुआ था इसका निर्माण? 1640, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। नमक सत्याग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको सभी को पता होगा। नमक सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया था। और ये प्रारंभ हुआ था उनके आश्रम अपने उनके आश्रम से ये प्रारंभ हुआ था। और आश्रम से प्रारंभ होकर के इन्होंने समुद्र तट पर पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था। तो ये कब हुआ था? आप सभी को पता है 1930 में। 1930 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1930 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया था। और उनके 3 हफ्ते बाद गांधी जी ने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल यूनियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इसकी सन के बारे में बात करें यदि हम लोग कब की थी तो 1918 में जो है इसकी स्थापना गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।